जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे विधायिका के बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े अच्छे आसान भाषा में इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो विधायिका है, जिसको हम इंग्लिश में लेजिस्लेचर बोलते हैं, इसका काम क्या होता है? तो विधायिका का जो मेन काम होता है वो होता है विधेयक बनाना, यानी कि कानून बनाना। कानून बनाना, बिल को पेश करना, तैयार करना और पास करना। बिल पास हो गया तो वो विधेयक बन गया। तो कानून बनाने का काम करती है विधायिका। अब जो विधायिका है ये कानून बनाने का काम करती है, मतलब विधेयक बनाने का काम करती है। जो कानून है इसको राज्य सरकारें भी बनाती हैं और जो केंद्र सरकार है वो भी बनाती है। कैसे बनाती हैं? अब मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको अनुसूचियां पढ़ाई तब मैंने आपको बताया था कि जो 7वीं अनुसूची है वो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है। उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। जो संघ सूची है उसमें जो विषय दिए गए हैं उनके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कानून बनाती है। जो राज्य सूची में विषय हैं उनके ऊपर राज्य सरकार कानून बनाती है। और जो समवर्ती सूची है उसमें राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। इसलिए जो कानून है वो राज्य स्तर के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर भी बनाए जाते हैं और सेंट्रल लेवल के ऊपर भी बनाए जाते हैं। इसलिए जो विधायिका है वो सेंट्रल लेवल के ऊपर भी होगी और स्टेट लेवल के ऊपर भी होगी, राज्य स्तर के ऊपर भी होगी और केंद्र लेवल के ऊपर भी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सेंट्रल लेवल के ऊपर जो विधायिका होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो सेंट्रल लेवल के ऊपर जो विधायिका होती है उसे हम बोलते हैं संघीय विधायिका। संघीय विधायिका। और संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से अपनाई है? तो संघीय व्यवस्था हमने अपनाई है कनाडा से। अब जो संघीय विधायिका है इसकी जो मेन बॉडी है वो कहलाती है संसद। संघीय विधायिका की मेन बॉडी संसद, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहां से अपनाया है? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने अपनाया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब जो पार्लियामेंट है इसके 3 स्तंभ होते हैं, 3 अंग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 सदन होते हैं। ये तीनों मिलकर के कानून को बनाते हैं। कानून बनता है, मतलब पहले बिल पेश होता है, एक सदन में पास होता है, दूसरे में जाता है, बाद में राष्ट्रपति साइन करता है तो वो कानून बन जाता है। तो सेंट्रल लेवल के ऊपर ये तीनों काम करते हैं कानून बनाने का। ओके, तो राष्ट्रपति के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आर्टिकल नंबर 52 बात करता है राष्ट्रपति के पद की। उसके बाद बात करते हैं लोकसभा की और राज्यसभा की। तो इनके ऊपर हम अलग अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की। जो राज्यसभा है इसे उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है। उच्च सदन, राज्यसभा, स्थायी सदन, राज्यसभा। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250। 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को करता है। वर्तमान में कितने सदस्य हैं राज्यसभा के? तो 245 सदस्य हैं। इनमें से 12 को तो राष्ट्रपति मनोनीत करेगा और जो 233 हैं ये भेजे जाते हैं राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में। जो ये सदस्य होते हैं राज्यसभा के सदस्य, ये अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा के सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आर्टिकल नंबर 80 बात करता है राज्यसभा की। अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। वर्तमान में 245 हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 233 जो सदस्य हैं ये राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से भेजे जाते हैं राज्यसभा में। तो ये होगी हमारी राज्यसभा। अब बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा के बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 81। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है। जनता का सदन कहा जाता है लोकसभा को, अस्थायी सदन लोकसभा और निम्न सदन लोकसभा। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में? तो 552 हो सकते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है उसी तरह 2 सदस्यों को वो लोकसभा में मनोनीत करता है राष्ट्रपति।
तो 552 टोटल सदस्य हो सकते हैं, कुल मेंबर हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में हैं 545, जिनमें से 2 को तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 543 ये चुन करके आते हैं राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। 530 राज्यों से जाते हैं और यूनियन टेरिटरी से 13 सदस्य जाते हैं लोकसभा में। तो 545 वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं और 245 हैं राज्यसभा के। तो ये होगी जो सेंट्रल लेवल के ऊपर संघीय विधायिका होती है, कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं स्टेट लेवल के ऊपर। तो स्टेट लेवल के ऊपर जो राज्य विधायिका होती है उसकी जो मेन बॉडी है वो कहलाती है विधानमंडल। विधानमंडल के अंग कौन कौन से हैं? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जो विधानसभा है ये भी सभी स्टेट्स में होती है विधानसभा, लेकिन जो विधान परिषद है ये हर स्टेट में नहीं होती है। विधान परिषद हर स्टेट में नहीं होती है, केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा की। तो विधानसभा को बोला जाता है अस्थायी सदन। अस्थायी सदन कहा जाता है विधानसभा को। जैसे सेंट्रल लेवल के ऊपर लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता था, उसी प्रकार जो स्टेट लेवल के ऊपर है विधानसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। इसके सदस्य मैक्सिमम 500 हो सकते हैं। विधानसभा के किसी राज्य के 500 सदस्य हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम 60। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर 60 से भी कम है। एक्चुअली जो सदस्य जो डिसाइड किए जाते हैं वो जनसंख्या के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। अब कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर जनसंख्या ही बहुत कम है, इसलिए उनके सदस्य विधानसभा के 60 से भी कम हैं। ओके, जो विधानसभा के सदस्य हैं ये जनता द्वारा चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से इनको चुना जाता है। जो जनता है वो वोट डाल करके इनको चुनती है, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं। उसके बाद जो दल बहुमत प्राप्त करता है उसी की सरकार बनती है। जो दल बहुमत प्राप्त करता है उसकी सरकार बनती है, और इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। विधानसभा को, लोकसभा को भी लोकप्रिय सदन कहा जाता है, उसी प्रकार विधानसभा को भी लोकप्रिय सदन कहा जाता है। ओके, तो ये होगी विधानसभा। उसके बाद बात करते हैं विधान परिषद की। विधान परिषद, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर स्टेट में विधान परिषद नहीं होती है, सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले 7 में थी, जम्मू कश्मीर जब राज्य था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है, इसलिए अब वर्तमान में 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। जिस प्रकार राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है, उसी प्रकार जो स्टेट लेवल है उसमें जो विधान परिषद है इसे भी स्थायी सदन कहा जाता है, और विधानसभा को अस्थायी सदन। 6 राज्य वो कौन कौन से हैं जिनमें विधान परिषद है? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इनको याद रख लेना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद काम करती है। अब विधान परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसके 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 1/3 से कम होने चाहिए विधान परिषद के सदस्य। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि विधानसभा में किसी स्टेट के 60 सदस्य हैं, 60 मेंबर हैं, तो विधान परिषद में विधानसभा के 1/3 से कम होने चाहिए, यानी कि 1/3 60 का 20 से कम होने चाहिए विधान परिषद के सदस्य उस राज्य में। 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 21 नहीं हो सकते, 19 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, लेकिन 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये होगी विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। उसके बाद 84वां संविधान संशोधन 2001 ये क्या बोलता है कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों को 2026 तक सीमित रखा जाएगा। लोकसभा और विधानसभा की सीटों को, जितनी भी सीटें हैं ये, इनको 2026 तक सीमित रखा जाएगा। ना तो इन सीटों को हम बढ़ा सकते हैं, 545 से 546 कर सकते हैं, ना ही इनको कम कर सकते हैं। ओके, तो लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं इनको 2026 तक सीमित रखा गया है 84वां संविधान संशोधन के तहत, 2001 के तहत। तो ये थी हमारी विधायिका, लेजिस्लेचर।
एक बार जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। विधेयक बनाने का काम करती है विधायिका, बिल पेश करना और बिल को पास करना, विधेयक बन जाना। तो जो विधायिका है वो 2 लेवल के ऊपर काम करती है, सेंट्रल लेवल के ऊपर और स्टेट लेवल के ऊपर। सेंट्रल लेवल के ऊपर संघीय विधायिका, संघीय व्यवस्था कनाडा, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन। 3 अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा अधिकतम सदस्य 250, इसको उच्च सदन कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है। आर्टिकल 80 इसके बारे में बात करता है। वर्तमान में 245 सदस्य हैं। 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 233 राज्यों द्वारा और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भेजे जाते हैं राज्यसभा में। और जो लोकसभा है आर्टिकल नंबर 81 इसके बारे में बात करता है। कुल सदस्य हो सकते हैं 552, 2 इनमें से राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वर्तमान में 543 हैं, प्लस 2 जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, तो टोटल हैं वर्तमान में 545। 530 राज्यों द्वारा भेजे जाते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जाते हैं लोकसभा में। उसके बाद हमने पढ़ा राज्य विधायिका के बारे में। स्टेट लेवल के ऊपर जो विधायिका होती है उसे राज्य विधायिका कहा जाता है। इसका जो मेन बॉडी है वो विधानमंडल कहलाती है। विधानमंडल के अंग राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। जो विधानसभा है अस्थायी सदन कहलाता है। सदस्य मैक्सिमम 500, मिनिमम 60 जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसके सदस्य बहुमत दल, जो दल बहुमत प्राप्त करता है उसी की सरकार बनती है। इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। जो विधान परिषद है इसको स्थायी सदन कहा जाता है। और वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। वो कौन कौन से राज्य हैं? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि 1/3 से कम होने चाहिए। 84वां संविधान संशोधन 2001 ये बात करता है कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों को 2026 तक सीमित रखा जाएगा। ना तो इनमें बढ़ोतरी की जाएगी, ना ही इनमें कोई कमी की जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।